हरे कृष्णा। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज़ में हम श्रीमद् भगवत गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता अध्याय 1 के अंतर्गत अर्जुन विषाद योग। विषाद अर्थात दुख, अर्जुन का दुख, अर्जुन का विषाद, जिसके कारण वे अंततः भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुए, इसीलिए अर्जुन विषाद योग। तो पिछले श्लोक में अर्जुन कृष्ण से कह रहे थे कि हे माधव, इन आतताइयों का वध करके तो हमें पाप लगेगा, इसीलिए हमारे द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके बंधु बांधवों का वध नहीं होना चाहिए। हे माधव, अपने ही स्वजनों को मार करके हम किस प्रकार सुखी होंगे। राइट, ये अर्जुन कृष्ण को बोल रहे थे। अब आज का श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो श्रीधर स्वामी जी ऐसे इसको टीका में ऐसे समझाते हैं कि मान लिया जाए अर्जुन से पूछें कि क्या सिर्फ तुम्हें ही पाप लगेगा, उन लोगों को पाप नहीं लगेगा? वो लोग भी तो युद्ध करने आ रहे हैं, तो तुम क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हो? राइट, जिसका उत्तर अर्जुन इन 2 श्लोकों में देते हैं। और गीता भूषण जी की टीका से, यानी आचार्य बलदेव विद्याभूषण की टीका में, वो तो बड़े रुचिकर तरीके से समझाते हैं। तो एक क्षत्रिय को यदि युद्ध के लिए या द्यूत के लिए ललकारा जाए तो वो पीछे नहीं हट सकता। जैसे महाभारत में इसका वर्णन है, आहूतो न निवर्ते द्यूतादपि रणादपि, महाभारत 3.56.8। राइट, जब किसी क्षत्रिय को युद्ध के लिए ललकारा जाए या द्यूत के लिए ललकारा जाए तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये क्षत्रियों का एक नियम हुआ करता था। राइट, अब क्योंकि अर्जुन को युद्ध भूमि में युद्ध के लिए ललकार दिया जा चुका है, कौरवों के द्वारा पांडवों को युद्ध के लिए ललकार दिया जा चुका है, तो ऐसे में अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय धर्म यही कहता है, क्षत्रियों का नियम यही है कि यदि आहूत कर दिया युद्ध के लिए तो पीछे नहीं हट सकते। राइट, तब अर्जुन ये क्यों कह रहा है कि उसे युद्ध नहीं करना चाहिए? इसी तर्क का उत्तर अर्जुन इन 2 श्लोकों में देते हैं, श्लोक संख्या 37 और 38, जिसको हम आज पढ़ेंगे। अच्छा, हमें ये कैसे पता चला कि कौरवों ने पांडवों को ललकारा? राइट, जब युद्ध भूमि में, यानी इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो युद्ध की घोषणा पहले किसने की? किसने पहले शंख बजाया? कौरवों ने। याद करो, पितामह ने सिंहनाद जैसी गर्जना के साथ अपना शंख बजाया था। राइट, तो पहले कौरवों ने युद्ध के लिए ललकारा है। अध्याय 1 श्लोक संख्या 37 और 38। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अनुवाद, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से दोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? तो चलिए श्लोक समझते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति, यद्यपि ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। किस कारण? लोभोपहत चेतसा, क्योंकि इनका जो चित्त है वो लोभ के कारण अभिभूत हो गया है। इनका जो चित्त है वो लोभ यानी लालच से भर गया है, इसलिए ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। क्या नहीं देख पा रहे हैं? कुलक्षय कृतम दोषम मित्रदोहे च पातकम, ये 2 बड़े बड़े पापों को नहीं देख पा रहे हैं। पहला तो कुलक्षय कृतम दोषम, कि जो हमारा कुल है उसका नाश हो जाएगा और कुलक्षय नाश का दोष हम पर लगेगा। अब युद्ध होगा तो जितने भी बड़े लोग हैं वो सब मारे जाएंगे। राइट, परिवार में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपने अनुभव से बहुत कुछ सिखाते हैं आने वाली पीढ़ी को। अगर वही लोग नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी कैसे सीखेगी? तो जो कुल की जो परंपरा है वो विनष्ट हो जाएगी। मित्र दोहे च पातकम, मित्र का जो द्रोह है मतलब मित्र का ही वध कर देना, ये बहुत, पातकम मतलब स्टैंडर्ड पाप है, ये पाप हम लोगों के द्वारा हो जाएगा। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं पश्यद्भिर्जनार्दन, परंतु हम लोग तो देख पा रहे हैं ना,
हम लोगों को तो दिख रहा है कि इस युद्ध को करके हमारा कुल का नाश हो जाएगा। ये लोग नहीं देख पा रहे पर हम लोग तो देख पा रहे हैं, राइट? तो फिर हम इस युद्ध में क्यों प्रवृत्त हो जाएं? क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था, राइट? वो पहला पॉइंट कि जो क्षत्रिय होते हैं उनको यदि ललकार लिया जाए, यदि उनको आहूत कर दिया जाए युद्ध या द्यूत के लिए, तो वो मना नहीं कर सकते, उनका नियम होता है। तो इस स्थिति में भी अर्जुन नकार नहीं सकता, राइट? फिर प्रश्न बनता है कि जब अर्जुन इस स्थिति में नकार ही नहीं सकते, लेकिन वो नकारना तो चाहते हैं ना, वो कह तो रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, तो क्या पॉइंट दे रहे हैं वो इसको के इस बात को जस्टिफाई करने के लिए? वो क्या कह रहे हैं? इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता, राइट? तो अर्जुन क्या पॉइंट बोल रहे हैं कि यद्यपि उन लोगों ने हमको ललकार दिया है और हम पीछे नहीं हट सकते, लेकिन वो जो दूसरा पक्ष है वो इस युद्ध के परिणाम को नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि उनका जो चित्त है इस वक्त लालच से भर गया, लोभ से अभिभूत हो गए हैं वो लोग, इसलिए वो लोग देख नहीं पा रहे हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। लेकिन हम लोग तो देख सकते हैं, इसीलिए हमको इस ललकार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। दैट इज अर्जुन्स फर्स्ट पॉइंट। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। वो बोलते हैं कि कोई धर्म कार्य वो होता है, वो कहते हैं कि धर्म कार्य वो होता है जो प्रीति से किया जाए और जिसका जो परिणाम है वो अमंगल नहीं होना चाहिए, वो अनिष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन इस कर्तव्य में, जो मेरा अभी कर्तव्य है युद्ध करने का, मुझे तो केवल अमंगल और अनिष्ट ही दिख रहा है, तो फिर मैं इस कर्तव्य को करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, क्योंकि जो परिणाम है वो केवल मुझे अनिष्ट ही दिख रहा है। इसीलिए अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है, अब आगे के श्लोक में अर्जुन थोड़े और तर्क देंगे जिनको हम अगली वीडियोस में सुनेंगे। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।